Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. So students, today we are going to start a new chapter from class 12 Flamingo book. That is chapter number 6, Poets and Pancakes. Okay, written by Asoka Mitran. First of all, we'll discuss about the main characters of this chapter, then introduction and detailed summary. Okay. So let's start with main character. First character SS Basan. Okay, boss of Gemini Studio. Second character Kot Manglam Subbu. Okay, he was number 2 in Gemini Studio. Third character Office Boy. He was not a boy but 40 years old man. Okay, Stephen Spender, unknown poet. Lawyer, the legal advisor was good for nothing fellow. Okay, so introduction of the chapter. This article gives an interesting account of the Gemini Studio that was set up in Madras, now Chennai in 1940. Okay, ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अकाउंट देता है जेमिनी स्टूडियो के बारे में जो 1940 में सेटअप हुआ था मद्रास में, जिसको कि अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है. ओके, दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद द बॉस रिटन बाय अशोका मित्रन. ओके, जो चैप्टर है ये अशोका मित्रन ने लिखा हुआ है. ठीक है, और उनकी बुक है माई ईयर्स विद द बॉस, उसी से लिया गया ये छोटा सा एक्सर्प्ट है. ओके, इन दिस एक्सर्प्ट ही टॉक्स अबाउट ऑल द एलिमेंट्स दैट केप्ट जेमिनी स्टूडियो रनिंग. ठीक है, और इस एक्सर्प्ट में वो जेमिनी स्टूडियो में हुए सभी एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं. ठीक है, जिससे कि जेमिनी स्टूडियो रन करता था. ओके, फ्रॉम पैनकेक्स मेकअप टू द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, from Subbu to the lawyer. Okay, every element help in making Gemini Studio a successful film producing company. Okay, so पैनकेक मेकअप मटेरियल से लेके मेकअप डिपार्टमेंट के ऑफिस बॉय तक, ठीक है, सुब्बू से लेके लॉयर तक. ओके, एवरी एलिमेंट जेमिनी स्टूडियो को एक सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी बनाने में हेल्पफुल रहे हैं. ओके, सो डिटेल समरी. द एसे पोएट्स एंड पैनकेक्स इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अशोका मित्रन बुक माई ईयर्स विद द बॉस. ओके, ये जो ऐसे है, ये जो चैप्टर है पोइट्स एंड पैनकेक्स, ठीक है, ये अशोका मित्रन की एक बुक माई ईयर्स विद द बॉस से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है. ओके, द बॉस वॉज SS Basan who founded the Gemini Studio which produced a number of films that influenced every aspect of Indian life. ठीक है, द बॉस SS Basan थे, ठीक है, जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो को फाउंड किया था. ठीक है, वो जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर थे. ठीक है, और उन्होंने नंबर ऑफ फिल्म्स प्रोड्यूस की थी जिससे कि उन्होंने इंडियन लाइफ की हर एक एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस किया था. ओके, अशोका मित्रन टॉक्स अबाउट हिज डेज एट जेमिनी स्टूडियो. अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियो में अपने उन दिनों के बारे में इस चैप्टर में बात करते हैं. ठीक है, ही इज नोन फॉर हिज ह्यूमर एंड जॉनर स्टाइल. ओके, वो अपने ह्यूमर के लिए और जॉनर स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. ही एक्सप्लेन्स अस अबाउट अ मेकअप मटेरियल. ठीक है, सबसे पहले वो मेकअप मटेरियल के बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं. ओके, द ब्रांड नेम ऑफ दिस मटेरियल वॉज पैनकेक. ओके, और इस मटेरियल का ब्रांड नेम था पैनकेक. ठीक है, जैसे कि मेकअप मटेरियल जिनको कि हम जानते हैं लाइक लैक्मे, लॉरियल, ओके, मेबिलिन एक्सेट्रा. इसी तरह से इनके जो मेकअप मटेरियल था, ठीक है, वो पैनकेक उसका ब्रांड नेम था. ओके, जेमिनी स्टूडियोज ब्रॉट दिस मटेरियल इन ट्रक लोड्स एंड यूज्ड अप इन द स्टूडियो. ठीक है, तो जेमिनी स्टूडियो ट्रक लोड्स में इस पैनकेक मटेरियल को लेके आते थे. ठीक है, और स्टूडियो में यूज करते थे. ओके, ही गिव्स नेम ऑफ फ्यू एक्ट्रेस, ओके, हु यूजेस द मटेरियल. ओके, और वो बहुत सारी एक्ट्रेसेस का नाम भी देते हैं चैप्टर में जो कि इस पैनकेक मेकअप मटेरियल को यूज करती थी. ओके, ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्नोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट. ठीक है, तो राइटर इसमें बताते हैं कि ग्रेटा गार्बो ने इसको पक्का यूज किया होगा. ठीक है, मिस गौहर ने भी इसको यूज किया होगा, जयंती माला ने भी इसको यूज किया होगा, लेकिन रति अग्नोत्री ने शायद ही इसके बारे में सुना होगा. ओके, so he suggested that the makeup department was located in a building which was believed to have been Robert Clive's stable. ठीक है, और वो बाद में ये भी बताते हैं कि जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक ऐसी बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर में था
जहाँ पे माना जाता है कि वो रॉबर्ट क्लाइव का कभी स्टेबल हुआ करता था. स्टेबल मीन जहाँ पे हॉर्सेस को रखते हैं. ओके. हाउएवर there were several buildings associated with the Robert Clive's residence. Okay, but this was true as Robert Clive's stay in India was very short-lived. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि several building रॉबर्ट क्लाइव के रेजिडेंस से एसोसिएटेड थी वहाँ पे. बट ये भी माना जाता है कि उनका जो रॉबर्ट क्लाइव का जो यहाँ पे आना था इंडिया में, ठीक है, वो बहुत ही क्या था, शॉर्ट लिव था. ठीक है. Further, he gives a description of the makeup department as a symbol of national integration because men from different states and communities worked here, and the makeup room as a hair cutting saloon and lights all angles around half a dozen large mirror. Okay. Further, ये भी बताते हैं, ये भी डिस्क्रिप्शन देते हैं मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में कि वो सिंबल थे नेशनल इंटीग्रेशन का. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के लोग और डिफरेंट कम्युनिटी के लोग वहाँ पे काम करते थे. ठीक है, और जो मेकअप रूम हुआ करता था वो हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था. ठीक है, और वहाँ पे डजन ऑफ लार्ज मिरर होते थे और वहाँ पे डिफरेंट एंगल में लाइट्स भी हुआ करती थी. ओके. Pancakes and many other lotions made actors ugly, okay, as it was necessary to make them presentable in movie. Okay. So साथ में राइटर बहुत ही एक ह्यूमर स्टाइल में ये भी बोलते हैं कि जो पैनकेक था, जो कि ब्रांड नेम था मेकअप का, ठीक है, तो पैनकेक और अदर लोशंस जो थे वो एक्टर्स को अगली बना देते थे. ठीक है, वो ये ह्यूमर स्टाइल में बोलते थे. एज इट वॉज नेसेसरी, पैनकेक मटेरियल नेसेसरी होता था क्योंकि इससे जो एक्टर्स होते थे, ठीक है, जो प्लेयर्स होते थे, वो इसलिए यूज करते थे ताकि मूवी में वो प्रेजेंटेबल दिख सके. सो पैनकेक मेकअप वॉज ऑफन ओनली यूज फॉर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस बाय द पीपल. ठीक है, और पैनकेक मेकअप मटेरियल का यूज होता था थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस के लिए, जो कि लोग करते थे जब उनको थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस देनी होती थी. ठीक है. द पर्पज ऑफ पैनकेक मेकअप is to provide a flawless and matte finish that can be seen from far away. It won't be affected by sweat. Okay. So pancake material का यूज वो इसलिए करते थे ताकि उनका जो फेस था वो मैट फिनिश दे सके और वो फ्लॉलेस दिख सके. मीन्स बिना किसी दाग धब्बों के दिख सके और स्मूथली दिख सके, और जिससे कि स्वेट से भी उनका फेस अफेक्ट ना हो सके. ओके. A strict orders of seniority was followed in the makeup department. ठीक है, और मेकअप डिपार्टमेंट में स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी फॉलो होती थी. ठीक है. द सीनियर मैन डिड मेकअप फॉर द चीफ एक्टर्स. जो सीनियर मैन होते थे, ठीक है, वो चीफ एक्टर्स को मेकअप करते थे. ओके. चीफ एक्टर और चीफ एक्ट्रेसेस को मेकअप करते थे. द जूनियर डील्ड विद जूनियर प्लेयर्स इन द सेम ऑर्डर. ठीक है, और जो जूनियर्स होते थे वो डील करते थे जूनियर प्लेयर्स को उसी मैनर्स में. ओके. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड हियर, ओके, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. ठीक है, और जो कि क्राउड प्लेयर्स होते थे वो ऑफिस बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. ठीक है, वो बड़े से वेसल में मेकअप को क्या करते थे, जो पैनकेक था उसको मिक्स करते थे और जो क्राउड प्लेयर होते थे उनके फेस पे स्लैप कर देते थे और उनको स्मूथ करते थे. ओके. सो रेफरिंग टू हिमसेल्फ, ओके, the writer says that he had a small room as his office. ठीक है, अपने आप को रेफर करते हुए यहाँ पे राइटर बताते हैं कि वो जहाँ पे काम करते थे उनको एक छोटा सा रूम मिला था एज हिज ऑफिस. ओके. ही सैट देयर ऑल डे टेकिंग कटिंग फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड स्टोरिंग देम इन द फाइल. ठीक है, जहाँ पे वो इस छोटे से स्मॉल रूम में पूरा दिन बैठते थे. ठीक है, और डे एंड नाइट वहाँ पे काम करते थे. वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर से कटिंग निकालते थे, उनको स्टोर करते थे, कभी कभी उनको हैंड रिटन भी लिखना पड़ता था. ओके. एवरीवन इन द स्टूडियोज थॉट दैट ही हैड ऑलमोस्ट नथिंग टू डू. और स्टूडियो में सभी यही बोलते थे कि उनके पास कुछ भी नहीं करने को, मीन्स उनके काम को काम नहीं माना जाता था. इन द मेकअप डिपार्टमेंट देयर वॉज अ 40-year-old ऑफिस बॉय विद ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, डायरेक्टर और लिरिक राइटर. ओके. सो मेकअप डिपार्टमेंट में 40-year-old एक ऑफिस बॉय थे. ठीक है, जिनका ड्रीम था कि वो एक स्टार एक्टर बने,
डायरेक्टर बने या फिर लिरिक राइटर बने। हिज ड्रीम्स रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, लेकिन उनका जो ड्रीम था वो अनफुलफिल रहा, मतलब उनका जो ड्रीम था वो फुलफिल नहीं हो पाया था, मेकिंग हिम फ्रस्ट्रेटेड, और इस तरह से वो अपने आप फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। ठीक है, फॉर दिस ही ब्लेम्ड सुब्बू हु वॉज नंबर 2 एंड फेवरेट ऑफ द बॉस। ठीक है, इसके लिए वो सुब्बू को ब्लेम करते थे जो कि नंबर 2 थे और वो बॉस के बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। ओके, जो भी बॉस के नज़दीक होता है उनसे हमेशा ही जेलस फील होता है। द राइटर इवन टेल अस अबाउट सुब्बू, अ मैन ऑफ मैनी एबिलिटीज, ओके, एंड काइंड हार्टेड पर्सन। तो राइटर यहाँ पे सुब्बू के बारे में बताते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज थी और वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे। हाउएवर द ऑफिस बॉय फेल्ट जेलस ऑफ हिम एंड कर्स्ड हिम। ओके, जबकि जो ऑफिस बॉय थे वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते थे सुब्बू से और उसको कर्स भी करते थे। ओके, लिस्टिंग सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ सुब्बू, द राइटर सेज दैट ही हैड द एबिलिटी टू बी चेयरफुल ऑल टाइम। ओके, तो सुब्बू की क्वालिटीज़ को लिस्ट करते हुए राइटर ये भी बताते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। ठीक है, और उनकी जो बेस्ट क्वालिटी थी कि वो सभी टाइम पे, ठीक है, पूरे टाइम पे वो चेयरफुल रहते थे। ही वॉज अ वेरी लॉयल टू हिज मास्टर, वो अपने बॉस के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे। ही सीम टू बी टेलर मेड फॉर द फिल्म्स, और वो टेलर मेड थे फिल्म्स के लिए, मीन्स वो उनकी बर्थ से ही उनकी क्वालिटी थी कि वो फिल्म्स के लिए बने हुए थे। ही हैड अ सॉल्यूशन फॉर इवन मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती थी उनके पास उसका सॉल्यूशन होता था। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ड्यूरिंग द गोल्डन डेज ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। जब जेमिनी स्टूडियो का गोल्डन टाइम था उस टाइम पे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जेमिनी स्टूडियो के लिए। ही हैड अ टैलेंट फॉर राइटिंग ग्रेट पोइट्री विच ही डेलिबरेटली चोज टू राइट फॉर मासेज ओनली। ठीक है, उनके अंदर एक टैलेंट था, वो ग्रेट पोइट्रीज लिखते थे। ठीक है, लेकिन वो पोइट्री लिखते थे सिर्फ बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, जो सबके काम आ सके, सो मासेज ओनली। ओके, द राइटर टेल्स अबाउट पोइट्स who used to wear khadi dhoti with the white khadi shirt, ठीक है, and believe that communists were monster। ठीक है, जो राइटर ये भी बताते हैं कि जो पोइट थे जेमिनी स्टूडियो में, ठीक है, वो खादी धोती पहनते थे वाइट कलर की, ठीक है, और साथ ही वो खादी की वाइट कलर की शर्ट पहनते थे। ठीक है, और वो मानते थे कि जो कम्युनिस्ट हैं वो मॉन्स्टर है। ओके, he even tells about legal advisor, okay, who wore pants and tie and had been member of the story department। ठीक है, और राइटर यहाँ पे बात करते हैं लीगल एडवाइजर के बारे में, ठीक है, जो कि पैंट और टाई पहनते थे, ठीक है, और वो मेंबर थे स्टोरी डिपार्टमेंट में। ठीक है, ही वॉज एट ऑड्स इन द डिपार्टमेंट एंड लॉस्ट हिज जॉब विद हिज क्लोजर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट। तो वो एक बार उन्होंने बहुत ही ऑड कर दिया था कुछ अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है, जिसकी वजह से उनको अपनी जॉब को खोना पड़ा था। ठीक है, वो स्टोरी डिपार्टमेंट में थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ ऑड किया था जिस वजह से उनको क्या करना पड़ा था, अपनी डिपार्टमेंट को खोना पड़ा था। ठीक है, द लीगल एडवाइजर हैड इवन वंस बॉट इन एब्रप्ट एंड टू द प्रॉमिसिंग करियर ऑफ द टैलेंटेड एक्ट्रेस। ठीक है, उन्होंने एक टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी, टेम्परामेंटल थी। ठीक है, तो उन्होंने एक बार स्टेज पे कुछ बोल दिया था और यहाँ पे जो लॉयर थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया था, रिकॉर्ड कर दी थी वॉइस और बाद में सबके सामने सुना दी थी, जिस वजह से जो एक्ट्रेस थी उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील हुआ था और उन्होंने अपने करियर को छोड़ दिया था और बाद में वो कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी उस करियर को ज्वाइन करने के लिए। तो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस के करियर को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, इस वजह से वहाँ से वो निकाले गए थे। Like so many of those who were close to the boss, okay, he was allowed to produce a film। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बॉस के नज़दीक थे, ठीक है, तो उनको अलाउ किया गया था कि वो फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एक्सपेंडिचर, ओके, नॉट मच केम ऑफ द फिल्म। अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया था उनकी फिल्म्स में, इसलिए इतना ज़्यादा जितना कि एक्सपेंडिचर हुआ था उतना उनकी फिल्म के लिए आ नहीं सका था मनी। ओके, देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, इसलिए एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया।
दस द लॉयर्स लॉस्ट द जॉब अलॉन्ग विद द पोइट्स। और इस तरह से जो लॉयर था, ठीक है, और उनके साथ जो पोइट्स थे जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट में थे, ठीक है, उन सबको अपना जो करियर था उनका वो वहाँ पे ख़त्म हो गया था, उनको अपनी जॉब लूज करनी पड़ती, उनकी जॉब लॉस्ट हो गई थी। जेमिनी स्टूडियो इवन होस्टेड फ्रैंक ब्रूचमैन्स मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी, ओके, इन शॉर्ट फॉर्म मॉरल रिआर्मामेंट की जो शॉर्ट फॉर्म है MRA, ओके, विजिट इन मद्रास समटाइम्स इन 1952, ठीक है। तो जेमिनी स्टूडियो में फ्रैंक बुशमैन की मॉरल रिआर्मामेंट ने विजिट किया, ठीक है, मद्रास में 1952 में, ठीक है, और जेमिनी स्टूडियो ने उनको बहुत अच्छे से होस्ट किया। दे वर अबाउट 200 इन नंबर विच शोड 2 plays इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, ठीक है, वो नंबर में 200 थे, ठीक है, मीन्स उनके जो आर्टिस्ट थे वो 200 आर्टिस्ट थे, ठीक है, और वो बहुत ही उन्होंने अपनी 2 plays शो किए थे और बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में। द प्लेस बिकेम गुड सक्सेस एंड लेफ्ट द इम्प्रेशन ऑन तमिल ड्रामा, ठीक है, जो प्ले था वो बहुत ही उनको सक्सेस मिली थी, गुड सक्सेस उनको मिली थी और इससे तमिल ड्रामा पे एक अच्छा इम्प्रेशन वो छोड़ गए थे। द राइटर ह्यूमरसली टेल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट्स विजिट टू द स्टूडियो। इसके बाद राइटर बहुत ही ह्यूमरसली बताते हैं एक इंग्लिश पोइट के बारे में जिन्होंने स्टूडियो में विजिट किया था, ओके। दो रॉयल प्रेपरेशन वर डन बट द पर्पज ऑफ हिज अराइवल वॉज अ मिस्ट्री फॉर द लॉन्ग टाइम टू कम, ओके। जबकि बहुत सारी प्रेपरेशन की गई थी इंग्लिश पोइट के आने पे, लेकिन उनका आना एक मिस्ट्री रह गई थी, ठीक है, कि वो क्यों आए थे, ठीक है, बड़े लंबे टाइम तक उनका आना वहाँ पे एक मिस्ट्री रही थी, वो थे कौन, ठीक है, उनका नाम भी किसी को नहीं पता था, ठीक है। एट द स्टूडियो दे हैड नेवर हर्ड द पोइट नेम बिफोर, क्योंकि स्टूडियो में किसी ने भी पहले से पोइट का नाम नहीं सुना था, ठीक है। फर्दर दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही स्पोक, बाद में उनको कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि जो उनका जो एक्सेंट था वो इंग्लिश एक्सेंट था जिसको कि कोई भी समझ नहीं पाया था, ठीक है, और इस तरह से कोई भी उनको समझ नहीं पाया था कि उन्होंने क्या बोला। द पोइट ऑल्सो परहैप्स फेल्ट बैफल्ड, और जो पोइट वहाँ पे आए थे स्टीफन स्पेंडर, ठीक है, जिनका नाम वो नहीं जानते थे, वो भी वहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे वहाँ पे आकर जब कोई भी उनको समझ नहीं पा रहा था, और इस तरह से वो वहाँ से बिना किसी पहचान के ही चले जाते हैं। द ऑथर सॉ अ नोटिस इन द हिंदू, ओके, a short story context had been organized by a British periodical The Encounter, okay। इसके बाद जो ऑथर अशोका मित्रन है वो हिंदू मैगजीन में एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में एक नोटिस पढ़ते हैं कि शॉर्ट स्टोरी के बारे में वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, ब्रिटिश पीरियोडिकल में, जो कि जिसका नाम एनकाउंटर है, ठीक है। द राइटर डिजायर टू सेंड एन एंट्री, तो राइटर भी चाहते थे कि वो अपनी एंट्री वहाँ पे सेंड करे, ठीक है, ताकि वो भी वहाँ पे कुछ पब्लिश कर सके। हाउएवर ही वांटेड टू नो स्टेटस ऑफ द पीरियोडिकल, लेकिन उससे पहले वो चाहते थे कि वो पीरियोडिकल के स्टेटस को देख ले, वो जानना चाहते थे उस पीरियोडिकल के स्टेटस को। सो फॉर दिस ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, इसके लिए वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के लिए विजिट करते हैं, ठीक है। देयर ही फाउंड इट, he learned that the editor of the periodical was Stephen Spender, okay, the poet who had come to Germany studio। और वहाँ पे जाके उनको पता चलता है कि जो पीरियोडिकल के एडिटर हैं वो स्टीफन स्पेंडर हैं, ठीक है, जो कि पोइट वही पोइट थे जो कि जर्मनी स्टूडियो में आए थे एक अननोन पोइट की तरह, ठीक है, और यहाँ पे उनको पता लग जाता है कि उनका नाम स्टीफन स्पेंडर है। ईयर्स लेटर द राइटर वॉज आउट ऑफ जर्मनी स्टूडियो, बहुत ईयर्स के बाद जो राइटर थे, ठीक है, वो जर्मनी स्टूडियो से बाहर चले जाते हैं। नाउ ही हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, ठीक है, अब उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम था लेकिन उतना ज़्यादा मनी उनके पास नहीं था। सो आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही केम अक्रॉस अ बुक टाइटल द गॉड दैट फेल्ड, ठीक है, वो अपनी रिटायरमेंट के बाद वो उनको एक बुक मिलती है, ठीक है, जो एक फुटपाथ पे बहुत सारी पाइल्स होती है बुक की, जिसका नाम होता है द गॉड दैट फेल्ड, ठीक है। सो सारी बुक्स एक जैसी ही होती है, तो उनको वो बुक मिलती है, ठीक है। इट हैड 6 एसेज अबाउट फेलियर ऑफ कम्युनिज्म, और उसमें 6 डिफरेंट राइटर्स ने 6 डिफरेंट एसेज उसमें लिखे थे फेलियर ऑफ कम्युनिज्म के बारे में, ठीक है।
वन ऑफ दीज एसेज वॉज रिटन बाय स्पेंडर, और उनमें से एक ऐसे स्टीफन स्पेंडर ने भी लिखा था, ठीक है। द मिस्ट्री ऑफ स्पेंडर्स विजिट टू जैमिनी स्टूडियो वॉज क्लियर, और इस तरह से जो मिस्ट्री थी पोइट की जैमिनी स्टूडियो में आने की, ठीक है, स्टीफन स्पेंडर की जैमिनी स्टूडियो की विजिट की, वो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। थीम ऑफ द चैप्टर, द नरेटिव गिव्स एन इंसाइट इनटू डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर डिस्पाइट देयर कैजुअल डिसलाइक फॉर ईच अदर। ओके, सो ये जो नरेटिव है, ये जो चैप्टर है, वो इंसाइट देता है कि किस तरह से डिफरेंट लोग एक ही जगह पे, ठीक है, कैजुअल डिसलाइक के बाद भी एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एंड हाउ डिफरेंट इज द रियल लाइफ फ्रॉम द रियल लाइफ। ओके, तो बताते हैं कि किस तरह से हमारी जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ से डिफरेंट होती है, जबकि हम क्या होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट डिसलाइक रखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम सब एक साथ में इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह से राइटर ने बताया है कि किस तरह से जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ से एकदम से डिफरेंट है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।